नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। इन भावों का फल क्या होगा, इस कृति के आधार से अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें 61 पृष्ठ तक की कल अपनी चर्चा हो चुकी थी। 61वें पृष्ठ के अंतिम 2 पैराग्राफ वहाँ से आज यहाँ प्रारंभ करते हैं। सुदर्शन तो स्वभाव से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सुनैना भी सरल स्वभावी थी। भारतीय नारी के सभी गुण उसमें थे। पति की परछाई बनकर रहना ही वह अपना धर्म समझती थी। सुदर्शन ने सलाह के रूप में सुनैना से कहा, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व सर्वप्रथम किसी ऐसे पावन तीर्थ की वंदनार्थ जाने का कार्यक्रम क्यों न बनाया जाए, जिसमें एक पंथ 2 काज हो जाएं, तीर्थ वंदना भी हो जाए और साथ में घूमना फिरना भी। सुनैना ने सुदर्शन की बात का समर्थन करते हुए कहा, मैं आपकी इस सलाह से पूर्ण सहमत हूँ। आपका विचार अति उत्तम है। हनीमून के नाम पर कोरे आमोद प्रमोद और सैर सपाटे से क्या लाभ। सुदर्शन ने कहा, मेरे मन में मात्र यही संकोच था कि तुम्हारी सखी सहेलियाँ कहीं यह कहकर तुम्हारा मजाक न बनाएं कि इस युग में यह सतयुगी अवतार कहाँ से आ टपका। यह आज बहुत बड़ी समस्या है। आज जो जैनत्व को खो रहे हैं लोग, जैन धर्म को पा करके, उस सोच में भी उनका आग्रह क्या रहता है कि लोग क्या कहेंगे। जैसे किसी अन्य मत वाले का कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो, कोई दावत इत्यादि कुछ भी हो, तो अपन वहाँ अपनी कमजोरी वश क्यों खाने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सामने वाला बुरा ना मान जाए। उसने हमें बुलाया और हम अगर यहाँ कुछ भी लेंगे नहीं तो फिर ना बुरा लगेगा। इसमें हम अपने जैनत्व की आन बान शान को ताक पर रख कर के लोग क्या कहेंगे इस पर विचार करते हैं। देखो यहाँ दोनों के वैचारिक मेल कैसे बैठे कि जो बात उसने सोची तो पत्नी ने उसका समर्थन किया। ये धार्मिक संस्कारों का ही सूचक है। मेरे मन में मात्र यही संकोच था कि तुम्हारी सखी सहेलियाँ कहीं यह कहकर तुम्हारा मजाक ना बनाएं कि इस युग में यह सतयुगी अवतार कहाँ से आ टपका, जो हनीमून की जगह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा है। तीर्थ यात्राएं कोई अभी करने के काम हैं, ये तो बुढ़ापे की बातें हैं। ये किसी को पता रहता है कि अपने जीवन में बुढ़ापा आएगा, इसकी क्या गारंटी है। जिनको ऐसा लगता है कि ये काम बुढ़ापे पर कर लेंगे या इतनी उम्र के बाद ये काम करेंगे, उन्होंने समझ लो भगवान की न तो सर्वज्ञता को स्वीकार किया है और न उनकी दिव्य ध्वनि में जो आई ना, प्रत्येक पर्याय का अपना अपना जो क्रम है, सारी पर्याय, प्रत्येक द्रव्य की सारी पर्याय एक अपने व्यवस्थित क्रम में, सुव्यवस्थित क्रम में एक के बाद एक आती जाती हैं। कौन सी क्रम में कौन सी पर्याय आएगी, कब पर्याय पलट जाएगी। तो ये समझ लो एक तरीके से अपन ऐसी बातें करने से मानो हम कालजयी हो गए हों, हमने काल पर विजय प्राप्त कर ली हो। ये भी मिथ्यात्व ही है कि सारा कुछ मेरे हिसाब से ही चलने वाला है।
ये तो बुढ़ापा हमें निश्चित लग रहा है ना, आने वाला ही है, आएगा ज़रूर। और फिर ये भी बात अपन कहते हैं कि जीवन कैसा है कि क्षण भंगुर है, पर्याय का कभी भी अंत हो सकता है। ये विरोधाभास है इसमें। अब इसमें अपना अभिप्राय देखना चाहिए कि अंदर से बात आ रही है या केवल शब्दों तक है वो बात सीमित। ये तो बुढ़ापे की बातें हैं। सुनैना ने सुदर्शन के संकोच को दूर करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर कहने वालों का क्या, जो जिसके मन में आए कहता रहे। काफ़ी लोग तो जैनियों को बहुत पाखंडी कहते हैं कि आलू नहीं खाते, इसमें क्या बात है, इसमें कौन सा दोष है, ये पानी तो बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई जीव दिखाई दे रहे, देखो बिल्कुल साफ़ पानी है। तो ये कहते हैं इनको बिल्कुल पाखंड ज़्यादा है उन लोगों में। अब जब वैज्ञानिक लोगों ने इतना सब कुछ सिद्ध कर दिया है, उनके सामने है, जिन्होंने देखा है, वो ही इस बात को स्वीकार कर पा रहे हैं कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव हैं। वो भी जो दिख रहे वो कौन से जीव हैं, वो तरस जीव हैं। बाकी स्थावर जीव कितने कि असंख्यात हैं, इतनी उनकी सूक्ष्म अवगाहना है। जो जिसके मन में आए कहता रहे, हम किसी के कहने की परवाह क्यों करें। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से ही होने वाला है। दूसरे ने क्या कहा और हम क्या कर बैठे, उससे कर्म हमें क्षमा करने वाले नहीं हैं। हम कोई गलत काम करने तो जा नहीं रहे जो ऐसा संकोच करें। धर्म करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। धर्म तो जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। धर्म तो जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। क्या पता कब क्या हो जाए, अंत में धर्म ही तो हमारा सच्चा साथी है। अपन पढ़ते भी हैं पूजा में, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा, कौन सी लाइन है, वो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था और हम भी न रहे जग के साथी। नाम किसी के साथी रहे, न कोई हमारा साथी था। ये तो संयोग हैं और संयोग सारे वियोग सहित ही होते हैं। सुनैना की ऐसी समझदारी की बात सुनकर सुदर्शन मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे ऐसा लगा कि सुनैना सचमुच सच्ची भारतीय धर्म पत्नी है, तभी तो धर्म कार्यों में साथ दे रही है। सुनैना ने कहा, आप चिंता न करें, कोई कुछ नहीं कहेगा। कहेगा भी तो हम कह देंगे, हमारा तो यही हनीमून है। दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ भी शुभ कार्य से ही होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन के अपन कोई भी कार्य करें, लौकिक कोई कार्य करें, तो उसकी शुरुआत ही धर्म कार्य से करना चाहिए। और होता भी है प्रायः। अपन किसी प्रतिष्ठान का उद्घाटन करें तो भी अपन पंच परमेष्टि को स्मरण करते हैं। गृह प्रवेश करते हैं तो धार्मिक कार्य करते हैं। से कोई भी शुभ काम करें, अपन तो परीक्षा भी देने जाते सबसे पहले पंच परमेष्टि का ही स्मरण करते थे। उसमें ऐसा नहीं वो उसमें कुछ कर देंगे, नंबर अच्छे दिलवा देंगे। अपने इष्ट का स्मरण करना, कोई भी काम कर रहे उसमें कोई वैसी बात नहीं है, अच्छा है ये तो। इसके लिए उन्होंने दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया। 1 सप्ताह की तीर्थ यात्रा सानंद संपन्न हुई। वहाँ से लौटते समय धर्म स्थल से नीची ऊंची घाटियों का आनंद लेते हुए, चारों ओर हरे भरे दृश्यों को देखते हुए, भगवान बाहुबली के गीत गुनगुनाते कार में बैठे मस्ती से आ रहे थे कि अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर ने कार संभालने की काफ़ी कोशिश की, पर कार काबू के बाहर हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उनकी समझ में आ गया कि अब तो भगवान का नाम लेने के सिवाय दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सुदर्शन को अचानक सुनैना का वह वाक्य स्मरण हो आया जो अभी अभी 8 दिन पहले ही उसने कहा था कि धर्म करने की उम्र कोई निश्चित नहीं होती। धर्म तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। क्या पता कब क्या हो जाए। बस तुरंत सावधान होकर ध्यान मुद्रा में दोनों मन ही मन प्रणमोकार मंत्र पढ़ने लगे। देखते ही देखते
कार वृक्षों से टकराती, बल खाती, एक गहरे गर्त में गिरने ही वाली थी। बल खाती माने हिलोरें लेती हुई, लुढ़क पुढ़क होती हुई गहरे गर्त में गिरने ही वाली थी कि उसका एक फाटक खुल गया और सुनैना वृक्ष की डाल में अटकने से बाल बाल बच गई और गाड़ी गर्त में गिरने से सुदर्शन के उसी समय प्राण पखेरु उड़ गए। होनहार की बात है कि एक ही सीट पर एक साथ बैठे युगल दंपत्ति सुनैना और सुदर्शन में सुनैना साधारण सी चोट खाकर बच गई और सुदर्शन का गिरना मरना एक ही साथ हो गया। यह भी कर्मों की कैसी विचित्रता है। जिसकी आयु शेष है उसे कोई नहीं मार सकता, तथा जिसकी आयु के निषेक समाप्त हो गए हैं उसे कोई बचा नहीं सकता। कौन सी पंक्ति मैच खा रही है इन बातों से छह डाला की? मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। तो वो कितनी निशंकता आ जाती है, कितनी निर्भयता आ जाती है। मरने के डर से आदमी 24 घंटे भाव मरण कर रहा है। मरण तो एक बार आता है, शरीर का वियोग तो एक ही बार होगा, लेकिन मरता जिंदगी भर, मर ना जाए, मर ना जाए। ये भी लोभ है, जीवन का लोभ। लोभ कई प्रकार का है। ये समझो जो भी अपन बाहर में भी वृत्ताचरण करते हैं, अगर अंदर से उतना राग टूटा नहीं है तो समझो अनंतानुबंधी कज़ाए के बल से वो अपन चारित्र पालन कर रहे हैं, जिसको अपन बाहर की जो क्रियाएं हैं ना शरीर की। उदाहरण के तौर पर जैसे आज हमने भोजन नहीं किया, अगर भोजन नहीं करने का राग अंदर से टूट गया, आज मेरा विकल्प भी नहीं है भोजन करने का, परिणाम में रंच मात्र भी विचलितपना नहीं है और वो क्रिया सहजपने हो गई, तब तो वास्तव में वो ठीक है, क्रिया बराबर है। लेकिन हमने खींचतान करके वो काम किया कि हमको भोजन नहीं करना है, भूख तो लग रही है लेकिन भोजन नहीं कर रहे हैं, और हमने तो नियम ले लिया था, और अब अगर कुछ ले लेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। कई बातें हैं ना इसमें, फिर बदनामी होगी। और दूसरी चीज़, एक लोभ ऐसा भी हो सकता है कि हम उपवास कर रहे हैं, इसके फल में हमें, जैसे कोई दान भी करता है ना, क्या बात कहता है, आज 100 रुपये मंदिर की गोलक में डालेंगे तो ये हमारी FD है, ये हमको प्लस होकर के मिलेगा। ये लोभ कसा नहीं तो क्या है। राग टूटा, ये धन जो हमने कमाया है वो हमारे कमाने से नहीं, पुण्य के उदय से आया, और ये जड़ लक्ष्मी हमारी है नहीं, मैं इनका स्वामी नहीं। जैसे ही राग शिथिल पड़ता है तो दान फिर सहज होता है। फिर गोलक में 100 रुपये डालते समय व्यक्ति सोचता नहीं, और ऐसा भी नहीं सोचता कि उसको हमें बढ़ करके फ़ायदा मिलने वाला है। तो जिसकी आयु शेष है उसे कोई मार नहीं सकता। अपना चित्त बिल्कुल निश्चिंत है, एक एक मिनट, एक एक टाइम फिक्स है कब किसको जाना है। जिसकी आयु के निषेक समाप्त हो गए हैं, अब कितनी अपन अवक्ष औषधियाँ खा लें, कुछ भी करें, तो उससे बच नहीं सकते। पंडित साहब की एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है सूक्ति कि विषय कसायों के वशीभूत, विषय कसायों के वशीभूत जीने की अपेक्षा संयम पूर्वक मरण श्रेष्ठ है। संयम पूर्वक मरण हो जाए तो उसमें उससे कई गुना बेहतर है। और विषय कसायों के वशीभूत मर ना जाए, मर ना जाए, ये भी सेवन कर लें, वो भी सेवन कर लें, इससे तीव्र पाप बंध है। और संयमाचरण होगा सहज राग के टूटने के आधार से, तो वो श्रेष्ठ है। संयम पूर्वक मरण श्रेष्ठ है। तो यहाँ ऐसी निशंकता, निर्भयता अपने चित्त में लाएं कि किसी की ताकत नहीं है कि समय से पहले हमको मार सके, और जिस दिन मेरा समय आ जाएगा उस दिन हमको कोई बचाने वाला नहीं है। अपना चित्त कैसा रहेगा? बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। जिसकी आयु के निषेक समाप्त हो गए हैं उसे कोई बचा नहीं सकता। सुनैना के दुर्भाग्य का अभी अंत नहीं आया था, तभी तो इतना सुंदर संबंध मिलने पर भी उसके भाग्य में पति का सुख नहीं था। शादी हुए चंद दिन ही तो हुए थे कि उसके प्राणों से प्यारे पति का इस दुखद दुर्घटना में देहावसान हो गया, और सुनैना जीवन भर के लिए इष्ट वियोग जनित
आर्त ध्यान के कुचक्र में फंस गई। नारी के जीवन में सबसे बड़ा दुख उसके वैधव्य का होता है। इससे अधिक दुखद स्थिति नारी के जीवन में अन्य कोई नहीं होती। दुर्दैव से यदि यह दुखद परिस्थिति, दुर्दैव माने दुर्भाग्य से, यदि यह दुखद परिस्थिति विवाह के तुरंत बाद ही बन जाए, तब तो मानो उस पर विपत्तियों के पहाड़ ही टूट पड़ते हैं। जो फौजियों की पत्नियां होती हैं ना, उनके साथ अक्सर ऐसा हो जाया करता है। अभी जॉब लगी थी, अभी तो 15 दिन हो पाए थे शादी के लिए। घटना भी हुई थी ना, जो इकट्ठे लोग जो आतंकवादियों ने मारे थे, उसमें उसकी एक तो नई शादी हुई थी, कितने दिन हुए थे। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। इससे अधिक दुखद स्थिति नारी के जीवन में अन्य कोई नहीं होती। दुर्दैव से यदि यह दुखद परिस्थिति विवाह के तुरंत बाद ही बन जाए, तब तो मानो उस पर विपत्तियों के पहाड़ ही टूट पड़ते हैं। पति के अभाव में सारा जीवन अंधकार में तो बन ही जाता है, साथ ही और भी अनेक विपत्तियों की घनघोर घटाएं घेर लेती हैं। पति के परिवार और पड़ोसियों का दुर्व्यवहार तथा पीहर की उपेक्षा उसे जीते जी नरक में धकेल देते हैं, उसका जीना ही दूभर कर देते हैं। महिलाओं में इतनी अक्ल ही कहाँ होती है, इतनी दूरदर्शिता भी कहाँ होती है। ऐसा कहकर अब कोई अगर एक ही लाइन पढ़ ले, अगर ऊपर वाली चलता बने, तो क्या सोच लेगा? वास्तव में महिलाओं को अकल होती नहीं है। महिलाओं में इतनी अकल कहाँ होती है, इतनी दूरदर्शिता भी कहाँ होती है। ऐसा कहकर संपूर्ण नारी जाति को अपमानित तो नहीं किया जाना चाहिए। ये लाइन पूरी पढ़ो नीचे वाली। पर अधिकांश महिलाओं की ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि उन्हें दूसरी महिलाओं का दुख दुख सा ही नहीं लगता। दूसरों पर क्या बीत रही है इसका एहसास ही नहीं होता। इस मनोवृत्ति में आमूल चूल परिवर्तन लाने की महती आवश्यकता है, बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। अन्यथा नारी जाति इसी तरह अपमानित और प्रताड़ित होती रहेगी, जैसी कि दुर्घटना में सुदर्शन के दिवंगत हो जाने से सुनैना की दुर्गति हुई। यहाँ दुर्गति इस मतलब उसकी गति चेंज नहीं हुई, दुर्दशा से मतलब है। सुनैना के ससुराल पक्ष से सहानुभूति और सहारा मिलने के बजाय सब ओर से हृदय विदारक वाक्यावली ही सुनाई देने लगी। तानों के वचन बाण उसके हृदय को बेधते ही रहते। सासू जी कहती, डाइन है डाइन, दुष्टा ने देहरी पर पांव रखते ही खा लिया मेरे लाल को। हाँ में हाँ मिलाते पत्नी भक्त ससुर साहब कहते, कुलक्षणी है कुलक्षणी। ज्योतिषी जी ने भी क्या देखकर संजोग बैठा दिया। देखो ना, घर में पांव पड़ते ही बेटा तो जीवन से हाथ धो ही बैठा। शेयर मार्केट की भी क्या हालत हो गई। लाखों की चोट लग गई शेयरों के धंधे में। अंधविश्वासी जेठ जी अलापते, यह तो जो हुआ सो हुआ ही, इसके पदार्पण से मेरा तो हाल ही बेहाल हो गया। हत्या के अपराध में चल रहे फौजदारी मुकदमे में मैं सुप्रीम कोर्ट से भी हार गया हूँ। अब आजीवन कारावास तो पक्का ही समझो, फांसी की सजा भी हो सकती है। ननद कहती, जब से इस कल मुही का मुंह देखा है। अब इसका देखो शाब्दिक अर्थ करें अगर कल मुही का, तो काले मुंह वाली हो गई। लेकिन कल मुही मतलब ऐसे नहीं किसी अपशकुन माने इसमें अलग भी ऐसा हो गया, अपशकुन की दृष्टि से देखना। जब से इस कल मुही का मुंह देखा, तभी से मेरा घरवाला दिन दूनी रात चौगुनी पीने लगा है। और पहले तो मुझसे थोड़ा बहुत प्रेमालाप कर भी लेता था, पर अब तो मेरी ओर झांक कर भी नहीं देखता। जब देखो तब इसी के गुण गाया करता है। निकालो डैन को इस घर से, पता नहीं और किस किस को वशीभूत कर लेगी यह। 15 दिन में
सुदर्शन भैया पर तो इसने ऐसा जादू कर दिया था, उनका ऐसा मन मोह लिया था कि कुछ पूछो मत। मोहल्ले वाले भी इसकी तारीफ करते नहीं थकते। अड़ोसी पड़ोसी स्वर्गीय सुदर्शन भैया को याद करने के बजाय, उनके वियोग पर दुख प्रकट करने के बजाय इसके प्रति ही सहानुभूति दिखा दिखाकर इसके ही दुख को रोया करते हैं। ऐसी कौन सी जादुई विद्या है इसके पास, कौन सा मोहिनी मंत्र जानती है यह, जो सभी लोग इसकी बातों से, व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह सुनैना के ससुराल पक्ष के दुर्व्यवहार ने उसके वैधव्य के गहरे घावों पर नमक छिड़कने का ही काम किया। न केवल सताया ही, अमंगल के भय से घर से भी निकाल दिया। सब तरह से बेसहारा सुनैना बेमौत मरने के बजाय माँ की शरण में चली गई। पुरातन पंथी नारियां अपने अंधविश्वास के कारण अपनी ही नारी जाति की कितनी कैसी बैरिन बन जाती हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। और जोरू के गुलाम पुरुष भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनका साथ देने में 2 कदम आगे हो जाते हैं। मांगलिक माने जाने वाले विवाह आदि के नेक दस्तूरों में महिलाएं ही विधवा नारी की परछाई से परहेज करने लगती हैं। अब तो ये बातें बहुत ख़त्म हो गई, पहले ये चीज़ें बहुत देखने को आती थी समाज में, बहुत बड़ी विकृतियाँ थी समाज की। ये शादी विवाह आदि के नेक दस्तूरों में महिलाएं ही विधवा नारी की परछाई से परहेज करने लगती हैं। नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं को भी विधवा के पास नहीं फटकने देती। नारियों की ऐसी दयनीय दुर्दशा देख, उसे उपेक्षित और असहाय देख, निम्न स्तर का पुरुष वर्ग भी उसकी मजबूरी का लाभ उठाने के लिए अपने हथकंडे चलाने लगता है। कामी पुरुषों की कुदृष्टि उन्हें शांति से जीने नहीं देती। दुर्दैव की मारी ऐसी नारियां शिकारियों के शिकंजे से छूटी भयभीत मृगी की भांति। दुर्दैव की मारी ऐसी नारियां शिकारियों के शिकंजे से छूटी भयभीत मृगी की भांति। माँ की ममता को याद करके यदि पीहर की शरण में पहुँच जाएं, तो पीहर के लोग भी उन्हें अपने माथे का बोझ समझकर जल्दी से जल्दी अपने बोझ को कम करने के लिए, अपनी बला टालने के लिए उनका पुनर्विवाह करने की सोचने लगते हैं। यद्यपि माँ में तो बेटियों के प्रति वैसे भी ममता होती है। यदि बेटी बाल विधवा हो जाए तब तो कहना ही दुष्कर है, परंतु वह बेचारी अकेली कर भी क्या सकती है, जब भाई भाभियाँ और पिता महोदय मिलकर एक मत हो जाएं। ऐसी स्थिति में माँ को मौन रखने के सिवाय अन्य उपाय ही क्या है। परिस्थितियों से समझौता कर माँ द्वारा भी मजबूरी में पुनर्विवाह को मान्यता दे दी जाए तो भी बेचारी विधवा नारी की समस्या समाप्त नहीं होती, क्योंकि विधवा से कौन कुंवारा ब्याह करना चाहेगा। उसे तो कोई विदुर ही अपना सकता है। कम उम्र के विदुर भी विधवा को सहज स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जिन्हें एक से बढ़कर एक कुमारियां मिल सकती हैं, भला वह विधवा से शादी क्यों करेगा। अंधविश्वास के कारण उसे यह भी आशंका बनी रहती है कि यदि इसके भाग्य में पति होता तो पहला ही क्यों मरता। संभव है यह पुनः विधवा हो जाए। इस स्थिति में मैं अपनी जान को जोखिम में क्यों डालूं। इस आशंका से भी विधवाओं का योग्य व्यक्ति के साथ पुनर्विवाह होना अत्यंत कठिन होता है। इन सब कारणों से वे सब लोग मिलकर उसे किसी अधेड़ या अधबूढ़े विदुर के माथे मढ़कर बिना प्रसव पीड़ा सहे ही उसे छोटी सी उम्र में ही अनेक
बेटे बेटियों की माँ बना देने पर तुल जाते हैं। ऐसा दुर्व्यवहार करते समय ऐसे दुष्ट प्रकृति के नर नारी यह भूल जाते हैं कि काश यह दुर्घटना हमारे ऊपर अथवा हमारी प्राण प्यारी बहन बेटियों पर ही घट जाए और हमारे साथ भी दूसरों के द्वारा ऐसा ही व्यवहार किया जाने लगे, तब हम पर क्या बीतेगी। इस एंगल से जब सोचा जाए तो सुधार की पूरी पूरी गुंजाइश बनी रहती है। सूक्तियाँ भी काफ़ी प्रचलित है कि जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करें। अब ये जो घटना है ना, ऐसा दुर्व्यवहार करते समय ऐसे दुष्ट प्रकृति के नर नारी यह भूल जाते हैं। ये दुष्ट प्रकृति के नर नारी माने इनकी आदतों की बात है। यह भूल जाते हैं कि काश यह दुर्घटना हमारे ऊपर अथवा हमारी प्राण प्यारी बहन बेटियों पर ही घट जाए और हमारे साथ भी दूसरों के द्वारा ऐसा ही व्यवहार किया जाने लगे, तब हम पर क्या बीतेगी। और ऐसा होना कोई असंभव तो है नहीं। ये तो प्रकृति का दस्तूर है। जैसा हम आज दूसरों के साथ कर रहे हैं वैसा कल आगामी काल में, आगामी पर्याय में हमारे साथ भी अनिवार्य रूप से होगा ही। कोई भी व्यक्ति कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसीलिए तो किसी नीतिकार ने कहा है, जो या जैसा दूसरों का व्यवहार हमें स्वयं को अच्छा ना लगे, वह या वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो डार्क वाली लाइन है वो बार बार पढ़ने समझने जैसी हैं। जो व्यवहार या जैसा व्यवहार दूसरों का हमें स्वयं को अच्छा ना लगे, वह या वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। उस समय विचार करना चाहिए, यदि कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो फिर हमें कैसा लगेगा। सुनैना ने अपने कौमार्य काल में अपनी 20 वर्षीय छोटी सी जीवन यात्रा में आसपास रहने वाली अनेक विधवाओं की दुर्दशा अपनी आंखों से देखी थी। इस कारण उसके हृदय में विधवाओं के प्रति बहुत करुणा एवं सहानुभूति की भावना थी। उसे क्या पता था कि ये दुर्दिन उसी के जीवन में आने वाले हैं। सुहागरात के दिन जब सुदर्शन ने प्रेमालाप करने के बजाय सुनैना को यह समझाने की कोशिश की कि कल्पना करो, कदाचित किसी दुर्घटना से हम दोनों सदा सदा के लिए बिछुड़ जाएं, अकेले रह जाएं, तो सुनैना सुदर्शन की इस अप्रिय कर्ण कटु बात पर कुछ सोचे, यह तो संभव ही नहीं था। वह तो ऐसी बात सुन भी नहीं सकी। अतः वाक्य पूरा कर पाने के पहले ही सुनैना ने सुदर्शन के मुंह पर हाथ रख दिया। सुनैना की आंख में आंसू आ गए। वह आंसू पोंछते हुए बोली, अब कहा सो कहा, भविष्य में कभी ऐसा शब्द भी मुंह पर मत लाना। मैं ऐसा सुन भी नहीं सकती। ऐसे सुखद प्रसंग में आप ऐसी दुखद बातें क्यों करते हो? ऐसी अपशकुन की बात तुम्हारे मन में आई ही कहाँ से? उदास भाव से नाराजी प्रकट करते हुए सुनैना ने पुनः कहा, आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। सुदर्शन ने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम बिना कारण ही रूठ गईं। अरे, वैसे तो सब अच्छा ही होने वाला है, परंतु देखो सुनैना, सौभाग्य को दुर्भाग्य में पलटते देर नहीं लगती। अतः दूरदृष्टि से जीवन के प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से विचार कर लेने में हर्ज ही क्या है। गहरी गहरी बातें हैं। दूरदृष्टि से आगे तक का सोच लो। सोचो कभी ऐसा हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। सारी परिस्थितियों को अपने कल्पना लोक में घुमा करके उसके लिए पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं अपन फिर किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होते हैं कि ऐसी परिस्थिति में अब क्या करें, असमंजस में पड़ जाएं, दुविधा में पड़ जाएं। पहले से इतना सावधान रहें, पूर्वा पर विचार कर लें, सारे निगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंट। दूरदृष्टि से
जीवन के प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से विचार कर लेने में हर्ज ही क्या है। ये सब ऐसी घटनाएं जो घटती हैं ना जगत में, अपन बहुत आसानी से दूसरों को समझा देते हैं, शांति रखो, धैर्य रखो, लेकिन कल्पना करो कदाचित हमारे जीवन में वैसी घटना घटित हो जाए तो हम शांत रहने के लिए, सहज रहने के लिए कितने सावधान हैं। अपने आप को हर परिस्थिति में खड़ा करके विचार करना चाहिए, फिर हमारी क्षमता ऐसी बनी रहेगी। और पहले से पुरुषार्थ करो कल्पना लोक में विचरण करते हुए, तब मजबूती रहती। उदय तो कभी भी किसी का पलट जाए, कब कैसे दिन आ जाए। दूरदृष्टि से जीवन के प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से विचार कर लेने में हर्ज ही क्या है। अपने सोचने या कहने से दुर्घटना का क्या संबंध। होता तो वही है जो होना होता है। यदि हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पहले से सजग व सावधान रहें तो ऐसी विषम परिस्थिति में, हमने तो बोल ही दिया था, इसमें लिखा भी वही है, किम कर्तव्य विमूढ़, हमने तो उसी में पढ़ा था। कौन सा है वो जो पंडित साहब की सूक्तियाँ लिखी हैं, नीति वचन, उसमें पढ़ा था, किम कर्तव्य विमूढ़, नहीं होते। अतः ना सही आज पर समय रहते सचेत हो ही जाना चाहिए। बस आज अपनी चर्चा यहीं तक चलेगी, अपना समय पूरा हो गया है। ये पंक्तियाँ विचारणीय हैं काफ़ी। न सही आज पर समय रहते सचेत हो ही जाना चाहिए। पहले से ही सावधान रहें। देखो हर एक उसमें जो पढ़ रहे हैं ना, पंडित साहब की सूक्तियाँ हर रेफरेंस में मिल जाती हैं। सावधान सदैव रहें, भयभीत कभी नहीं। वही बात है, हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। भय का कोई काम नहीं है, निश्चंक निर्भय सदा रहना चाहिए। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दे। कह सकूं मैं माँ तुझे ऐसा मुझे अधिकार दे। रुदन मेरा बंद हो ऐसा सुभग उपहार दे। मग्न हो गाया करूं ऐसी मधुर मलहार दे। अब मुझे पुचकार ले माता कहाने के लिए। मैं कर रहा हूँ वंदना निज बोध पाने के लिए।